Hello, my dear students, and a very warm welcome to all of you once again to this new session. तो आज हमारा 10वां सेशन होगा और काफ़ी दिनों के बाद आज हम मिल रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इकोनॉमिक बॉटनी। तो इकोनॉमिक बॉटनी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वेविलोज सेंटर्स ऑफ ओरिजिन। सो वेविलो ने जो वेविलो है एक रशियन साइंटिस्ट थे। ही आर्ग्यूड दैट प्लांट्स वेर नॉट डोमेस्टिकेटेड समवेयर इन द वर्ल्ड एट रैंडम। मतलब इनका जो डोमेस्टिकेशन है वो रैंडमली बहुत सारे प्लेसेस पे शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो खास किसी जगह पे देयर वर सम स्पेसिफिक रीजन्स वेयर डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड। और इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे उन्होंने 8 सेंटर्स का तज़किरा किया अपनी थ्योरी में। और ये 8 सेंटर्स हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यू हैव टू रिमेंबर सर्टन प्लांट्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 8 सेंटर्स हैं, एक आपका साउथ मैक्सिकन एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है, दूसरा आपका साउथ अमेरिकन सेंटर है। तो कभी सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने सेंटर्स आइडेंटिफाई किए वेविलो ने, तो आपको बताना है 8। और अगर उनके नाम भी आप याद रख सकते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तीसरा सेंटर जो है वो मेडिटेरेनियन सेंटर है, मिडिल ईस्ट का एक सेंटर है, एब्सीनियन सेंटर है, देन सेंट्रल एशियाटिक सेंटर है, इंडियन सेंटर है और चाइनीज सेंटर है। सो दीज आर द 8 सेंटर्स विच वेर आइडेंटिफाइड बाय वेविलो। तो यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट स्पीशीज़ के नाम आपको याद रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो पूछे सकते हैं वहाँ पे कि मेज़ का ओरिजिन अकॉर्डिंग टू वेविलो के सेंटर में हुआ। सो ये साउथ मैक्सिकन सेंट्रल अमेरिकन सेंटर है ना। ऐसे ही कुछ जो इम्पोर्टेंट जो प्लांट्स हैं उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे पोटैटो का यहाँ पे है, पोटैटो साउथ अमेरिकन सेंटर। ऐसे ही यहाँ पे टोमेटो का भी पूछा जा सकता है, दे कैन आस्क अबाउट टोमेटो, दे कैन आस्क अबाउट दिस टोबैको, पूछा भी गया है ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो स्पीशीज़ हैं इनके आपको नाम याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये है ज्यूरम वीट। तो ये भी आप याद रखो, ये मेडिटेरेनियन सेंटर में एज पर वेविलो ओरिजिन इसका हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ओट्स का, मेडिटेरेनियन ओट्स है ना, या फिर काबेज का आप देख सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी स्पीशीज जो है वो कॉमन है आज भी, तो जो यूज़ होती हैं, तो उनका जो ओरिजिन है वो कहाँ पे हुआ एज पर वेविलो। तो जहन में ये रखना कि 8 सेंटर्स हैं और नाम भी आपको याद रखने हैं। तो उसके बाद जर्म प्लाज्म का वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। सो जर्म प्लाज्म क्या है, इट्स ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द सीड्स को डिस्क्राइब करता है, प्लांट्स को डिस्क्राइब करता है, प्लांट पार्ट्स को डिस्क्राइब करता है विच आर यूजफुल इन क्रॉप ब्रीडिंग, जो यूजफुल होते हैं क्रॉप ब्रीडिंग के लिए, रिसर्च के लिए और कंजर्वेशन एफर्ट्स के लिए। नो प्लांट सीड और कल्चर्स आर जर्मप्लाज्म व्हेन मेंटेन्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीइंग, मैनेजिंग और यूजिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे पोजेस। के बारे में आपको वहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और स्पेसिफिकली आपको ओरिजिन ऑफ वीट के बारे में पढ़ना है कि जो वीट का ओरिजिन है कैसे हुआ। तो यहाँ पे स्टार्ट हम करते हैं ट्रिटिकम मोनोकोकम से, जो एक डिप्लॉयड स्पीशीज़ थी और यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है 14 है। ऐसे ही कुछ बुक्स लिखते हैं कि इट क्रॉस्ड विद सम अननोन स्पीशीज़। यहाँ पे अननोन स्पीशीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि ये अननोन स्पीशीज़, कुछ ऑथर्स लिखते हैं कि दिस वाज ट्रिटिकम CRC है ना। सो दिस वाज आल्सो डिप्लॉयड लाइक दिस, तो इट क्रॉस्ड। तो यहाँ पे जो जीनोटाइप बन गया, इट बिकेम A केम फ्रॉम हियर, B केम फ्रॉम हियर, इट बिकेम AB, बट सो दिस हाइब्रिड दिस वाज स्टेराइल है ना, इट कुडंट रिप्रोड्यूस। तो फिर क्रोमोसोम डबलिंग हुई और यहाँ पे जो जीनोटाइप बन गया इट बिकेम AABB और ये स्पीशीज बन गई यहाँ पे ट्रिटिकम टर्जिडम है ना। तो ट्रिटिकम टर्जिडम जो है आफ्टर कल्टिवेशन एफर्ट्स इट बिकेम दिस ईमर वीट। तो जीनोटाइप सेम था, इट क्रॉस्ड विद अनदर स्पीशीज कॉल्ड ट्रिटिकम टाउस्की। तो यहाँ पे यहाँ से AABB इसका जीनोटाइप है, यहाँ से DD जीनोटाइप है। तो यहाँ से A आता है, यहाँ से B आता है और यहाँ से D आता है। तो ये हाइब्रिड B क्या है, ये स्टेराइल है। तो स्टेराइल ये हाइब्रिड है। तो यहाँ पे फिर क्रोमोसोम डबलिंग हो जाती है और क्रोमोसोम डबलिंग के बाद वी हैव गॉट दिस स्पीशीज ट्रिटिकम एस्टिवम, जो कल्टिवेटेड हेक्साप्लॉइड वीट है। सो इट इज़ 6X वीट। तो ये जो हेक्साप्लॉइड
या फिर डिप्लॉयड ट्रिप्लॉयड क्या होता है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है। आई विल ड्रॉपिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप वो आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन स्पीशीज़ को आपको नाम याद रखना है, ट्रिटिकम मोनोकोकम क्रॉस्ड विद अननोन स्पीशीज़, और इस अननोन स्पीशीज़ का कुछ ऑथर्स नाम लिखते हैं ट्रिटिकम सीआरसी। फिर यहाँ पे आता है आफ्टर क्रोमोसोम डबलिंग हमारा ट्रिटिकम टर्जिडम बन जाता है, और इसका एमरवीड बन जाता है विच क्रॉसेस विथ ट्रिटिकम डाउस्की। तो यहाँ पे फिर एक स्टेराइल हाइब्रिड बन जाता है जिसकी क्रोमोसोम डबलिंग होके कॉमन कल्टिवेटेड हेक्साप्लॉइड वीट ट्रिटिकम एस्टिवम बन जाता है विट इज हेक्साप्लॉइड, सो इट इज ओरिजिन। तो उसके बाद अगर इसकी मॉर्फोलॉजी आपको पता ही है तो वैसे इसमें से क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते हैं, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है ऐसी है। उसके बाद जो यूजेस हैं वीट के, यू नो इट्स यूज फॉर मेकिंग रोटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ इसकी जो मेडिकल इंपॉर्टेंस है, इट बूस्ट्स इम्यून सिस्टम, इट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इट प्रिवेंट्स कैंसर, है ना। कुछ ऐसी भी स्टडीज़ की गई हैं जिसे देखा गया कि इट कैन हैव द पोटेंशियल टू ट्रीट कैंसर। ऐसे ही एंटी एजिंग ऑयल इसे निकाला जाता है, इट इम्प्रूव स्टेमिना, इट इम्प्रूव सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इट कैन स्ट्रेंथन द मसल्स, इट इज़ एक्सेलेंट न्यूट्रिशन फॉर किड्स, जो सेरेलैक वगैरह होता है उसमें भी होता है, इट प्रिवेंट्स डायबिटीज़। तो दीज आर द यूज ऑफ वीट। उसके बाद राइस का आपको पढ़ना है, तो राइस में आपको 2 स्पीशीज़ का नाम याद रखना है, ओरेजा निवारा एंड ओरेजा रूफीफोगॉन। तो यहाँ से आता है आपका, इन क्रॉसिंग के बाद आपका आता है ओरेजा स्टाइवा, सो इट इज़ चाइनीज़ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, है ना। उसके बाद अगर हम क्रॉकस स्टाइवस की बात करें तो क्रॉकस स्टाइवस यू नो इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो थोड़ा सा इसके बारे में, क्रॉकस स्टाइवस जो है इट्स कॉमनली नोन एज सैफरन, इट इज़ स्मॉल पेरिनियल प्लांट बिलोंग टू द फैमिली इरिडेसी। तो इरिडेसी जो इसकी फैमिली है, या इरिडेसी बोलिए, तो दिस प्लांट इज़ कल्टिवेटेड इन मनी कंट्रीज इंक्लूडिंग ईरान, अफगानिस्तान, टर्की, स्पेन, और यहाँ हमारे कश्मीर में भी ये कल्टिवेट किया जाता है। स्टिग्मास जो होते हैं, इसके क्रॉकस स्टाइवस के, तो यही जो स्टिग्मा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्टिग्मास जो हैं, दीज आर एक्चुअली बीइंग यूज्ड बाय अस ह्यूमंस, है ना, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो दे आर नोन टू कंटेन सम कैरोटिनॉइड्स, या फिर इसमें अल्फा क्रोसैटिन भी होता है, एंड ग्लाइकोसाइड क्रोसिन होता है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैफरन येलो कलर, एंड पिक्रोक्रोसिन भी होता है, दी एगलाई कौन है सैफरनॉल, रिस्पॉन्सिबल फॉर सैफरन एरोमा। तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख सकते हैं कि एरोमा के लिए कौन केमिकल रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही यहाँ पे जो येलो इसका कलर होता है उसके लिए कौन सी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। नो उसके बाद दिस इज़ द एंटीऑक्सीडेंट कैरोटिनॉइड्स लाइकोपीन एंड जियाज़ैंथिन एंड विटामिन B2 भी इसमें होता है अकॉर्डिंग टू विजया भार्गव। तो अगर हम इसकी सिस्टेमैटिक पोजीशन की बात करें तो किंगडम यू नो इट्स प्लांटे, तो डिवीजन इसका है मैग्नोलियोफाइटा, क्लास का आता है लिलियोप्सिडा, सब क्लास है मोनोकोट्स। ऑर्डर की बात करें तो इट्स एस्पेरेगेल्स, फैमिली आयरिडेसी, जीनस का क्रॉकस है और स्पीशीज क्रॉकस स्टाइवस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी, तो नीचे बल्ब होता है ना। सो उसके बाद ये कैटरपिल्स हैं जो एक शीथ होता है इन लीव्स के अराउंड, ब्रैक्ट है यहाँ पे, ब्रैक्टियोल है, पिराया ट्यूब है, ये पेटल्स हैं, ये स्टैमन है, और जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये स्टिग्मास है। तो केमिकल्स की बात करें जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें क्रोसिन होता है, पिक्रोक्रोसिन होता है, सैफ्रनॉल होता है, और टेक्टोराइडन होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में पाए जाते हैं, बट दीज आर इकोनॉमिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप याद रख सकते हैं। तो क्रॉकस स्टाइवस जो है, या फिर जो सैफरन जिसे हम बोलते हैं, इट्स यूज्ड एज एन हर्बल मेडिसिन, एज ए हर्बल मेडिसिन इसको हम यूज़ करते हैं फॉर वेरियस डिजीजेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग एमिनोरिया, कफ्स, asthma, as well as cardiovascular and stomach disorders. The relaxant effect of saffron on smooth muscles could be the base of some therapeutic effects of the plant. तो उसके बाद आपके सिलेबस में कर्क्यूमा लॉन्गा के बारे में भी है वहाँ पे। सो जिसको हम टर्मरिक बोलते हैं कॉमनली, इट्स कॉमनली यूज स्पाइस थ्रू आउट द वर्ल्ड, फाउंड ब्रॉडली थ्रू आउट द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. Curcuma longa contains multiple active components that exhibit anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, antifungal, antibacterial, antiviral, anti-ischemic
एंटी इस्केमिक, एंटी नियोप्लास्टिक प्रॉपर्टीज़, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें हैं, बहुत सारी इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं. तो टर्मरिक प्लांट्स यूज एज ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड रेमेडी फॉर वेरियस डिजीजेज इंक्लूडिंग कफ्स, डायबिटीज़, dermatological conditions, respiratory problems, cardiovascular and hepatobiliary diseases, arthritis, irritable bowel syndrome, peptic ulcers, psoriasis, and atherosclerosis, etc. The main difficulty facing researchers regarding its therapeutic properties is experimental, since the plant's compounds have low absorption and are metabolized quickly and are रैपिडली एलिमिनेटेड. तो ये चीज़ें जो है ये आप याद रख सकते हैं, इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस क्या है. पॉसिबल साइड इफेक्ट्स जो है इस प्लांट के, इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बट स्टिल यू कैन रिमेंबर व्हेन टेकन फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर आप इंडिस्क्रिमिनेटली इसको यूज़ करो. कॉम्प्लिकेशंस इन टर्म्स ऑफ डायबिटीज़, मलाइटिस and iron deficiency. Now, curcuma longa can interfere with drugs and other herbs, especially those related to blood clotting. तो इसकी जो सिस्टमैटिक पोजीशन है, इट्स दिस. फैमिली इसकी जिंजिबरेसी है, जीनस कर्क्यूमा एंड कर्क्यूमा लॉन्गा इज इट्स स्पीशीज. सो इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें, इट्स a robust perennial herbaceous plant that grows up to 1 meter tall with several leafy stems rising in a cluster from thick rhizomes. ये important है, thick rhizomes, and can slowly spread to form large clumps. Leafy shoots bear up to 10 alternate distichous leaves. Distichous means arranged in 2 rows, one on each side of the stem. Extraction of essential oils. जो essential oils होते हैं उनका extraction किस किस process से हो सकता है? So they can ask about process. It can happen by steam distillation. It can happen by solvent extraction, carbon dioxide extraction, maceration, एनफ्लोरेज, कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्शन एंड वाटर डिस्टिलेशन. तो ये कुछ मेथड्स है जिससे हम एसेंशियल ऑयल्स निकाल सकते हैं. आपने लेवेंडर का नाम सुना होगा, आपने रोजमेरी का नाम सुना होगा. तो ये वो प्लांट्स हैं जिनसे एसेंशियल ऑयल्स निकाले जाते हैं. एसेंशियल ऑयल्स होते क्या हैं? दे आर बेसिकली द वोलेटाइल ऑयल्स फाउंड इन प्लांट्स. तो प्लांट्स कुछ ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं विच आर वोलेटाइल, और उनका जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है वो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है. जैसे रोजमेरी ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, उनकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है. रोजेस ऑल्सो हैव दिस एसेंशियल ऑयल्स. तो उनको एक्सट्रैक्ट हम कैसे करते हैं? बाय मीन्स ऑफ दीज मेथड्स उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उनकी जो प्राइस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. Then if we talk about this Brassica, तो Brassica की जो स्पीशीज़ है उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो उस एवोल्यूशन को एक ट्रायंगल ऑफ यू की बुनियाद पे हम समझाते हैं. ट्रायंगल ऑफ यू क्या है? इट्स ए थियरी अबाउट द एवोल्यूशन एंड रिलेशनशिप्स अमंग द 6 मोस्ट कॉमनली नोन मेंबर्स ऑफ द प्लांट जीनस Brassica. The theory states that the genomes of 3 ancestral diploid species of Brassica combined to create 3 common tetraploid vegetables and oilseed crop species. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, Brassica rapa, Brassica nigra, यहाँ पे जीनोटाइप AA है, यहाँ पे BB है, फॉर्मर Brassica gencia. ऐसे यहाँ पे Brassica rapa, Brassica oleracea, यहाँ पे AA है, यहाँ पे CC है, तो यहाँ पे बन गया आपका AACC Brassica napus. Brassica nigra BB, Brassica oleracea CC, बन गया BBCC, बन गया Brassica carinata. So this is called triangle of U. ओके. तो फाइबर्स की बात करते हैं. तो फाइबर्स जो होते हैं दे कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन. नेचुरल फाइबर्स में आते हैं वेजिटेबल फाइबर्स, जैसे कॉटन है, आपका कैपॉक है, जूट है, हेम्प है, एट्सेट्रा. एनिमल में आपका आता है सिल्क, वूल, एट्सेट्रा. मिनरल में आता है एस्बेस्टॉस, यू नो इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट टू दिस हीट, एट्सेट्रा. ऐसे जो सिंथेटिक या फिर मैन मेड फाइबर्स हैं उनमें आते हैं आपके पॉलिस्टर आता है, नायलॉन आता है, रेयॉन आता है, एट्सेट्रा, है ना. लेकिन आपको ये याद रखना है कि प्लांट फाइबर्स जो हैं दे कैन ऑल्सो बी ऑफ मनी टाइप्स. जैसे बास्ट फाइबर्स हैं, लीफ फाइबर्स हैं, फ्रूट फाइबर्स हैं, सीड फाइबर्स हैं, और स्टॉक फाइबर्स हैं. एंड यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, किन प्लांट से आते हैं. बास्ट फाइबर्स यू नो दे कम फ्रॉम दिस स्टेम, फ्लोएम से आते हैं, स्टेम से आते हैं. इनका जो ऑरिजिन होता है वो इनका जो उनकी जो पोजिशन होती है, इनका जो प्रोडक्शन होता है वो स्टेम से होता है, प्लांट स्टेम से. जैसे फ्लैक्स है आपके पास, हेम्प है, जूट है, या फिर बनाना का जो ये फाइबर है वो आता है
वो बास्ट फाइबर्स जो होते हैं, दैट मीन्स दे कम फ्रॉम स्टेम्स। ऐसे ही लीफ फाइबर्स जो होते हैं, यू हैव गॉट फीक, यू हैव गॉट दिस सीसल एटसेट्रा। ऐसे जो फ्रूट फाइबर्स होते हैं, फ्रूट फाइबर्स में इंपॉर्टेंट है आपका कोकोनट, है ना। ऐसे ही यहाँ पे ऑयल पाम है वगैरह वगैरह। तो सीड फाइबर्स जो हैं, कॉटन आता है, कैपॉक आता है, ब्राज़िल नट आता है एटसेट्रा। सो यू हैव टू रिमेंबर दीज फाइबर्स। उसके बाद आपके पास और एक प्लांट है दैट इज कॉल्ड ससूरिया कॉस्टस। नाउ ये ससूरिया कॉस्टस को हम कश्मीर में बोलते हैं कोट। तो इसका जो सिनोनिम है इट इज ससूरिया लापा। इट्स अ वेल नोन एंड इम्पोर्टेंट मेडिसिनल प्लांट वाइडली यूज्ड इन सेवरल इंडिजिनस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, जैसे एस्मा हो गया, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो गई, अल्सर हो गया, स्टमक प्रॉब्लम्स हो गई, तो उसके खिलाफ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो है क्या वहाँ पे, इनमें केमिकल्स कौन से पाए जाते हैं, यू हैड रिमेंबर देम। इसमें सेस्की टर्पीन लैक्टोन्स होते हैं, दे हैव बीन रिपोर्टेड एज द मेजर phytoconstituents of this species. Different pharmacological experiments in number of in vitro and in vivo models have convincingly demonstrated the ability of Sassurea costus to exhibit anti-inflammatory, anti-ulcer, anti-cancer and hepatoprotective activities. You know, anti-inflammatory that means वर्म के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, anti-ulcer जो वाउंड्स पैदा हो जाते हैं बॉडी के अंदर, उनके खिलाफ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंटी कैंसर, हेपेटोप्रोटेक्टिव दैट मीन्स दे कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट आवर दिस लिवर, लैंडिंग सपोर्ट द रैशनल बिहाइंड सेवरल ऑफ इट्स ट्रेडिशनल यूजेस। तो और एक चीज़ होती है इसमें कॉस्टोन्यूलाइड, देन डिहाइड्रोकॉस्टस लैक्टोन होता है, साइनारोपिक्रिन होता है, विच दे हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम दिस प्लांट, हैव बीन आइडेंटिफाइड टू हैव पोटेंशियल टू बी डेवलप्ड as bioactive molecules. Now, due to remarkable biological activity of Sassurea costus and its constituents, it will be appropriate to develop them as a medicine. तो पेपावर सोमनिफेरम की बात करते हैं, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं खशखाश। नो, इस पॉपी प्लांट्स जो होते हैं, ये पेपावर सोमनिफेरम के जो प्लांट्स होते हैं, दे आर हर्बेशियस एनुअल प्लांट्स। हम सब ने देखा है दैट कैन ग्रो ऑलमोस्ट एनीवेयर। ऑफ ऑल द डिफरेंट स्पीशीज पेपावर सोमनिफेरम इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्यू टू ब्यूटीफुल फ्लावर्स। के जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। मोर ओवर इसके जो सीड्स होते हैं, दे आर यूज फॉर मेकिंग मफिन्स, ब्रेड्स एंड अदर फूड्स। दी स्टेम्स एंड पॉड्स आर ऑफन यूज्ड फॉर फ्लावर अरेंजमेंट्स। ओपियम जो होता है, इट्स फाउंड इन द लेटेक्स। जो लेटेक्स होता है एक मिल्की फ्लूइड होता है ऑफ अनराइप पॉड्स ऑफ पॉपी प्लांट्स 1 to 3 weeks after flowering. The milky fluid is collected by incision of green seed pods. Cultivation में बैन भी है. More than 30 alkaloids have been isolated from Papaver somniferum, out of which 3 alkaloids, morphine important है, codeine important है, and nosapine important है, which is antitussive. They are used directly in therapy. तो थीबेन इज़ ए बायोसिंथेटिक इंटरमीडिएट ऑफ द मॉर्फिन पाथवे. जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, क्या क्या होता है पॉपी में, कौन कौन से अल्कोलाइड्स होते हैं. दे आर मॉर्फिन, है ना. सो इट्स ए नार्कोटिक एनाल्जेसिक. ऐसे ही कोडीन आपके पास है, इट इज़ एनाल्जेसिक एंड एंटीटसिव. कोडीन आफ्टर oral administration is converted into morphine by liver enzymes, most noticeably this. Now then you have thebaine, precursor of opioids, और ये कमेंट आप खुद पढ़ सकते हैं. उसके बाद है आपका नार्कोटीन, एंटीटसिव. उसके बाद है आपका पेपावेरिन विच इज़ एंटीस्पैस्मोडिक. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एल्कोलाइड्स होते हैं जो पॉपी में पाए जाते हैं.